हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपन ने प्रीवियस क्लास में बात की थी कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की, और हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बाद अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था जो कि उसी पे बेस्ड था। वो था हमारा इस पे एनाफोरेसिस पे। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया था। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के नाम से। और आपके सिलेबस के अंदर है ये, जो भी 2021 में एग्जाम होंगे आपके, उसके अंदर इसको हटाया नहीं गया है। जो हटाया गया है उसकी चिंता करने की बात नहीं, वो अब हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना। और अपन ने अभी तक जो पढ़ा है मैंने बता दिया आपको, उसमें से कुछ भी नहीं हटा। केवल विलियन जो चैप्टर था हमारा, उसमें से एक छोटा सा टॉपिक है सामान्य अनुभार वाला, वो हटा है, और वन टाइप गुणांक हटा है। बाकी पूरा यथावत है, तो अपनी मेहनत बेकार बिल्कुल भी नहीं गई है। फिर भी अपन बात करते हैं आज इस टॉपिक की। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है। देखो, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, 3 नाम लिखे हुए हैं। ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन को आपने 9th 10th में सुन लिया होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण। ठीक है। कोगुलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्कंदन, फ्लोकुलेशन को बोलते हैं उर्णन। 3 नाम है, बट एक तरह से सिनोनिम्स है एक दूसरे के। ठीक है, इन सब में बात वही है। मतलब क्वेश्चन आपको फ्लोकुलेशन के नाम से आ जाए, प्रेसिपिटेशन के नाम से आ जाए, चाहे आपको कोगुलेशन के नाम से आ जाए, मोस्टली कोगुलेशन के नाम से आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको आंसर यही करना है। ठीक है, चलो। तो अब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम को क्लियर कर दिया। 3 नाम में इस टॉपिक के, तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे मैंने आपको पेप्टाइजेशन पढ़ाया था, तो पेप्टाइजेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई विलियन है। अब उस विलियन के पेंदे में यानी बॉटम में प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप रखा हुआ है और पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या करा था, एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था जिसका नाम था पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टिक कारक। उसको मिलाने के बाद क्या होता, वो जो अवक्षेप है, जो प्रेसिपिटेट मटेरियल है, वो पूरा के पूरा क्या हुआ था, डिस्पर्स्ड हो गया था, ऑटोमेटिक टूट टूट के और पानी में घुल गया था, और वो कोलाइडी विलियन तैयार हो गया था। आज इसका उल्टा प्रोसेस होने वाला, रिवर्स। रिवर्स क्या हो जाएगा, पहले हम प्रेसिपिटेट से क्या बना रहे थे बेटा, कोलाइडी विलियन, राइट। यानी कि प्रेसिपिटेट आपको दिया हुआ था, आज आपको प्रेसिपिटेट दिया हुआ नहीं है, वो हमें बनाना है। ठीक है, उसका उल्टा करना है। यानी प्रेसिपिटेट आपको दिया हुआ था, कोलाइडी विलियन बना रहे थे। आज कोलाइडी विलियन ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, उसे खत्म करके, उसको फिनिश करके, खत्म करने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको बाल्टी में से निकाल के बाहर पटक दिया, वो खत्म करना नहीं है, या उसको पी गए आप, वो खत्म करना नहीं है। मतलब उसको डीपीडीएम को सेपरेट कर देना है, यानी कि उसे अपन प्रेसिपिटेट करवाने वाले हैं, जिससे अपन को क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मटेरियल अवक्षेप मिल जाएगा, प्रेसिपिटेशन होने वाला है उसका। ठीक है, तो देखो बात कहां से शुरू होती है। ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स हैव सेम चार्ज एंड रिपेल टू ईच अदर, सो दे आर डिस्पर्स्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द कंटेनर। यहां तक की बात आप 50 बार पहले भी सुन चुके हो कि भाई कोलोइडल सॉल्यूशन में डीपी के पार्टिकल पे सेम चार्ज होता है, इसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं और सभी एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, रिपेल करते हैं, प्रत्याकर्षित करते हैं, और सभी एक पात्र के अंदर फैले हुए रहते हैं। जहां जहां तक पानी होता है वहां तक सभी फैले हुए रहते हैं। अब होता क्या है, जब एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाता है, देन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। ये बात ध्यान देने वाली है। आपको पता है कि जब भी कोई भी आयन को अपन बात करें, ठीक है, कोई भी आयन, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपोजिट चार्ज वाले आयन को खत्म कर देता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, अब इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो या तो प्लस देगा या माइनस। अब अगर प्लस देगा तो ये प्लस क्या काम करेगा, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका एक्ट है, वहां पे क्या रोल है कि ये नेगेटिव चार्ज को कम करने का काम करेगा, उसे खत्म कर देगा। ठीक है, अगर माइनस रिलीज हो रहा तो माइनस क्या करेगा, पॉजिटिव को खत्म करने का काम करेगा, है ना। तो when electrolyte is added, then the ion obtained from electrolyte neutralized the charge of dp particle. dp के पार्टिकल का चार्ज जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे, एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर आवेश है नहीं, एक दूसरे को रिपेल कर नहीं रहे, तो वो एक दूसरे को ज्वाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। और जब कोलाइडल लिमिट से बड़ा पार्टिकल बन जाएगा तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा,
जब ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अंडर द ग्रेविटी वो कहां पर जम जाएगा, धीरे 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 बॉटम में जम जाएगा। और उस पात्र के अंदर जहां पर पहले कोलाइडी विलयन भरा हुआ था, अब आपको केवल ऊपर डीएम नजर आएगा और बॉटम में सारे डीपी के पार्टिकल एक जगह नजर आएंगे। उसे अपन बोलेंगे कि प्रेसिपिटेट हो चुका है ये, और पीपीटी आपको दिखाई देगा, यानी अवशेप आपको पेंदे में दिखाई देगा। तो नाउ न्यूट्रलाइज्ड कोलोइडल पार्टिकल फॉर्म्स प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल विच इज सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन ऑब्लिक फ्लोकुलेशन। इसे ही आप क्या कह सकते हो, प्रेसिपिटेशन कह सकते हो, कोगुलेशन कह सकते हो और फ्लोकुलेशन कह सकते हो। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में बेटा अपन क्या करते थे, यहां पर लेते थे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है, ताजा बना हुआ अवक्षेप। यहां पर लिखते थे अपन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि काम क्या करता था वहां पर, पेप्टिकारक का, पेप्टाइजिंग एजेंट का। और यहां पर क्या मिलता था आपको, कोलोइडल सॉल्यूशन। आज उल्टा हो रहा है, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद क्या मिला आपको, प्रेसिपिटेट मटेरियल मिला, ठीक है। प्रेसिपिटेट मटेरियल मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रेसिपिटेट मटेरियल। प्रेसिपिटेट मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लोकुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है, क्लियर हो गया। एक बार और वेरी सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। कोई कोलाइडल विलयन है, कोलाइडी विलयन है, उसमें आपने वैद्युत अपघट्य मिलाया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। मिलाने से वो कोलाइडल पार्टिकल जो है उनके ऊपर चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो चुका है, और जाहिर सी बात है वो सारा का सारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसमें डीपी के पार्टिकल बॉटम में इकट्ठे हो गए हैं और डीएम ऊपर है। इसे अपन क्या बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन हो गया। जो कोई भी चीज होती है, जैसे आप दूध है, दूध से दही जमाते तो क्या होता है, वहां पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, पानी ऊपर तैरने लग जाता है और सारे मिल्क के पार्टिकल जो है वो दही के पार्टिकल बन जाते हैं और बॉटम में जमा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी बरसाती पानी जब आता है तो उसे आप बाल्टी में भर लो, उसमें थोड़ा फिटकरी छोड़ दो, आप 2-4 बार घुमा दो, धीरे धीरे क्या होगा, पानी ऊपर रह जाएगा, सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, तो वो पीपीटी है, वो अवक्षेप है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं इसी टॉपिक में, आगे अपन देखते हैं क्या क्या है। देखें हमारे पास और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाट इज फ्लोकुलेटिंग आयन। तो मैं आपको बता देता हूं, फ्लोकुलेटिंग ऑब्लिक कोगुलेटिंग आयन, हिंदी में इसको बोलते हैं स्कंदक आयन, उर्णन आयन, ठीक है। उर्णन आयन क्या होता है, फ्लोकुलेटिंग आयन क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। तो देखो बच्चों, जैसे आपने कोई भी, मैं इधर आपको नॉर्मली समझा देता हूं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है। अब आपने जो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया उसको जैसे आपने सॉल्यूशन में डाला, कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो वो टूटेगा और इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होता है तो दो चीजें देगा, या तो वो देगा प्लस या वो देगा माइनस। अब देखो, अगर आपका कोलाइडी विलयन नेगेटिव चार्ज वाला है, यानी उसके ऊपर कौन सा आवेश है, नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव को, ठीक है, नेगेटिव को कौन फिनिश कर रहा है, प्लस, ठीक है। अगर आपका कोलाइडी विलयन कैसा है, पॉजिटिव, तो उसको कौन खत्म कर रहा है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो खत्म कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन को फिनिश कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कहां से मिले, इलेक्ट्रोलाइट से मिले।
तो द आयन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज नॉन एज अ फ्लोकुलेटिंग आयन। वैद्युत अपघट्य से प्राप्त वह आयन जो कोलाइडी विलयन पर आवेश को खत्म करता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्कंदक आयन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका कोलाइडी विलयन नेगेटिव है तो उसके लिए स्कंदक आयन कौन हो जाएगा, कैटायन। अगर आपका कोलाइडी विलयन पॉजिटिव है तो उसके लिए स्कंदक आयन है, फ्लोकुलेटिंग आयन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस ये हमें डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, द आयन obtained from electrolyte used in coagulation known as a फ्लोक्यूलेटिंग ऑब्लिक कोगुलेटिंग आयन। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल की बात करें, इफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज पॉजिटिव then negative ion of electrolyte is called फ्लोकुलेटिंग आयन। दूसरा क्या है बेटू, if colloidal solution is negative then positive ion of electrolyte is called फ्लोकुलेटिंग आयन। ये अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि अगर कोलाइडी विलयन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेगेटिव आयन क्या होगा बेटा, फ्लोकुलेटिंग आयन होगा। ठीक, और अगर कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन होगा वो क्या होगा, फ्लोकुलेटिंग आयन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोगुलेशन क्या होता है, फ्लोकुलेटिंग आयन क्या होता है, इससे रिलेटेड बात हो गई। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से बनता है और एक नियम है इसके अंदर जिसे बार बार अक्सर पूछा जाता है हर एग्जाम में, हो सकता है आपके भी पूछ ले, 2021 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हार्डी सुल्जे। कितना बढ़िया नाम है ना, क्या नाम है, हार्डी सुल्जे। क्या बात है, साइंटिस्ट के नाम से मार्कर ही नहीं चल रहे यार। हार्डी सुल्जे, SCHULZE लिखा मैंने, ठीक है, हार्डी सुल्जे रूल, हिंदी में हार्डी, यहां हांडी मत लिख देना, कई बच्चे मैं देखता हूं गलती करते हैं, हार्डी, ठीक है, सुल्जे, वैसे हिंदी मीडियम वालों के पास लिखा होगा पहले से, नोट्स हैं, नियम। अब ये जो हार्डी सुल्जे का जो नियम है ना, ये क्या बताता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे भी, है ना।
ठीक है, हेडिंग लगा लिया हार्डी-सुलजे नियम। तो देखो आप पहले ध्यान से समझना और फिर लिखना, लिखने में पहले मत पढ़ जाना, लिखना नहीं है आपको, पहले समझना है। हार्डी-सुलजे ने क्या कहा मैं आपको रफली इधर समझा देता हूं। देखो ये तो आपको पता चल गया कि फ्लोकुलेटिंग आयन क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसा कोलाइडी विलयन उसका विपरीत, कोलाइडी विलयन प्लस तो फ्लोकुलेटिंग आयन माइनस, अगर कोलाइडी विलयन माइनस तो फ्लोकुलेटिंग आयन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, मतलब ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। बट बात ये है कि अगर जैसे मेरे पास मान लीजिए, सपोज कीजिए थोड़ा सा, कोलाइडी विलयन है पॉजिटिव, कैसा भैया, पॉजिटिव कोलाइडी विलयन है। ठीक, अब मेरे पास ऑप्शन है कि इसको न्यूट्रलाइज ए माइनस कर सकता है, ए -2 कर सकता है, ए -3 कर सकता है, ए -4 कर सकता है। सभी मेरे पास क्या नेगेटिव आयन है, तो सारे के सारे क्या काम करेंगे, इसको खत्म करने का काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन सभी का नाम क्या हो जाएगा, फ्लोकुलेटिंग आयन हो जाएगा, उर्णन या स्कंदक आयन बोल देंगे। बट इनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा, सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होगा, वो यहां पर हार्डी-सुलजे ने बताने की कोशिश की है। तो देखो जैसे मान लीजिए, ठीक वे ऐसा ही खेल है, जैसे एक चोर है, उसको गिरफ्तार करना है, 5 पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ रहे हैं, मगर सबसे पहले कौन पकड़ेगा, उसी के तो नाम, मान लीजिए कोई ऐसा चोर है जिसके नाम पे 5,000 रुपए का इनाम है, 5,000 छोटी राशि, बड़ा कर दे थोड़ा, 5 लाख का इनाम है। ठीक है, अब 5 लाख के इनाम में ये लिखा हुआ है रूल में कि जो सबसे पहले उस चोर को पकड़ेगा उसको दिया जाएगा। तो 5 पुलिस वाले उसको पकड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो पकड़ेगा उसी को तो मिलेगा ना। तो डोमिनेंट कौन हुआ, प्रभावी कौन हुआ, जिसने सबसे पहले उसको पकड़ा। यहां पर 1 2 3 4 फ्लोकुलेटिंग आयन है, मगर सबसे पहले कौन खत्म करेगा उस काम को, फ्लोकुलेशन को, यानी प्रेसिपिटेशन को सबसे जल्दी से कौन करेगा, रैपिडली कौन करेगा, ये करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो जितना ज्यादा चार्ज, जितनी ज्यादा वैलेंसी है, उतना ही ज्यादा वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो हार्डी-सुलजे ने यही बताया, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द आयन मोर पावर ऑफ कोगुलेशन। जितनी ज्यादा आयन में संयोजकता होगी, आवेश होगा, आवेश होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, स्कंदक क्षमता बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो चलो इसका स्टेटमेंट अपन लिखते हैं। According to this, more valency of ion obtained from electrolyte more valency of ion obtained from electrolyte then more power of कोगुलेशन। इट मीन्स हम कह सकते हैं पावर ऑफ कोगुलेशन यानी स्कंदन की क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वैलेंसी ऑफ आयन, जो कि हमें इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ डीपी पार्टिकल्स, सपोज दैट एग्जाम्पल लिया अपन ने, इफ डीपी पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, then
द फॉलोइंग, देन द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग आयन विल बी एज। कैसे? आपका टीपी का पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। आपको मैंने दे रखा क्या? Na+ दे रखा है, Mg+ भी दे रखा है, Al+3 भी दे रखा है, ठीक है, और Sn+4 भी दे रखा है। 4 आयन मैंने दे रखे हैं जो कि यहां पर किसका काम करेंगे? फ्लोक्युलेशन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? फ्लोक्युलेशन का। अब आप बताओ इनका ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, जिसकी ज्यादा वैलेंसी, सबसे ज्यादा वैलेंसी इसकी, सबसे कम इसकी, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ कोगुलेशन। इसके अंदर समता का बढ़ता हुआ क्रम, यानी Sn+4 नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन को सबसे पहले आकर के खत्म करेगा, तो ये डोमिनेंट होगा सबसे ज्यादा। तो ये ऑर्डर भी कई बार 1 नंबर में सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है बच्चों, ठीक है, समझ में आता है। ऐसे ही अगर मान लो इफ डीपी पार्टिकल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। आप इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिखता हूं, इसको इरेज करूंगा। इफ डीपी पार्टिकल्स हैव, नेगेटिव की जगह मैं कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, देन द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी एज। और अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला है, उसको फिनिश करने के लिए मैंने आपको दिए, मान लो Cl-1, SO4-2, PO4-3 और FeCN6-4। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइडी विलेन को सबसे पहले कौन खत्म करेगा? ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इनका पावर ऑफ कोगुलेशन का ये भी कैसा हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। बट अब कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा आपका? पॉजिटिव है। तो देखो, ये हमने फ्लोक्युलेशन को कंप्लीट कर लिया है, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन को। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्टरनेटिवली, इस साल पूछ लिया, फिर लगातार भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। तो बड़ा स्पेशल रूप से आपको याद रखना है इसको, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे अपन। और अब हमारा कोलॉइड खत्म होने के कगार पे, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर अपन एडजॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। और इसका जो 3 पार्ट में स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे, उसमें से जो सेकंड पार्ट है, मतलब अपन कह सकते 3 पार्ट है। पहला है एडजॉर्प्शन, दूसरा कोलॉइड, तीसरा है कैटालाइसिस। अब 1, 2, 3 किसी को भी कर लो आप। तो कैटालाइसिस वाला जो पार्ट है वो इस साल 2021 के लिए हटा दिया गया है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।